रौनका खुशियों खुशियों वाले दिन आपने देख लिए होंगे। अब भाई मलिक्षा के यहाँ, बाकी आपने अगल बगल जहाँ इधर उधर घर परिवार में देखे हो तो दूसर की बात है, पर मलिक्षा की शादी भाई संपन्न हुई। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, ये वाली बात मैंने न जाने कितनी बार बोली है इन सब के समक्ष, इन सब के लिए, है ना। तो भाई ऐसे कुछ एक कहानी दोहराई गई है। बड़कन्नी जिज्जी ने न जाने कितनी बार कितनी वीडियोस में बोला था कि वो गोल्ड की ज्वेलरी पहनेंगी, बनारसी या जो भी ये साड़ी ले रही हैं कांजीवरम सिल्क की, है ना। और 31-32 हज़ार पता नहीं कितने हज़ार की साड़ी भी खरीदी गई थी। तो जिज्जी का जो डांस वाला आजकल एक वीडियो इंस्टाग्राम पे चल रहा है, रील ऐसे ऐसे करके जो डांस कर रही हैं छुटकन्नी के साथ, ऊपर भाई भर भर के लोगों ने कमेंट करे हैं। इतने ज़्यादा कमेंट करे हैं कि क्या ही बताएं। अब देखिए जनता भूलती नहीं हो, ऐसा नहीं कि ये कोई हेटर है, वो भी लिख रहे हैं कि हम आपको देखते हैं और आपने तो ऐसा ऐसा कहा था लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो आपने ऐसा काहे बोला था, का आपने सिर्फ झूठ बोला था या कंटेंट बनाने के लिए बोला था। एक ने तो भाई लिख दिया कि सासू माँ ने रानी हार नहीं दिया पर इस भुक्कड़ ने उनकी चेन उतरवा ली, वो भी अरे लल्लू ही हैं। अरे भाई यूँ हम नहीं बोलेंगे, अब लल्लू नहीं है, हो सकता है इन्होंने कुछ इमोशनल कर दिया हो, या फिर बहुरिया मांगेगी तो सास दाइन देगी, और वो भी ऐसी सास जो इनकी बेस्ट फ्रेंड है, इनकी जो हाँ में हाँ मिलाती रहती है। कानपुर में इन्होंने कितना रायता फैलाया था, कितनी बार उनको बैठाए के वीडियो बनाए थे, अपने बारे में ओपिनियन पूछी थी, और कितनी बार तो भाई साहब उनसे चाय बनवाई, फिर बोला कि बहुत बेकार चाय, न जाने काका नौटंकी ड्रामे कराए। तो लोगों ने भाई इस चीज़ को ना मुद्दा बना लिया। इस समय जो नेशनल मुद्दा है यही है कि हमारे जिज्जी ने जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ धोखा दिया, धोखा किया। उन्होंने रानी हार पहनने का वादा करके ना सिर्फ चेन ही दिखाया। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमको रानी सा हार देखना है, आखिरकार रानी सा हार कैसा होता है। लेकिन एक ठप्पा एक चेन में जिज्जी नज़र आई, रानी सा हार लोगों को नज़र नहीं आया। इससे लोग ही बहुत ज़्यादा आहत फील कर रहे हैं। और कुछ लोग तो कह रहे थे अपने पतिन से, चाहे घर बेचो, चाहे खेतवा बेचो, चाहे कुछ बेचो, जैसे जिज्जी दिखाएंगे हमको रानी सा हार, हम वैसे रानी सा हार लेंगे। तो टरू वाले के सपने धरे से रह गए, उनकी जिज्जी रानी सा हार पहन के आइबे नहीं करी। और भाई कुछ लोग जिनको सोना चांदी बहुत ज़्यादा पसंद है और शादी में पहनना पसंद करते हैं, उन लोगों ने भी टारगेट कर दिया कि तू 31 साल की कह रही हूँ, 31 हज़ार की ना साड़ी ले सकती है, लेकिन भाई गोल्ड का कुछ चेन वोन नहीं ले सकती है, कान का इयरिंग नहीं ले सकती है। तो तुम सबको बता दें, हमारे जिज्जी को ना मंगलसूत्र है, वो भी ना डायमंड का, और बाकी जिज्जी हमारी इन सब में फालतू का पैसा नहीं लगाती। हमारी जिज्जी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, बाकी जिज्जा जी न जाने कहाँ कहाँ किन किन जगहों पे ना पैसा लगाते हैं। जो वाईटी का मनी आता है ना, धांधलेबाजी झूठ बोल बोल के उसका पैसा ना पैसा बनावे में खर्च किया जाता है, इधर उधर नहीं। बड़का बड़का जगह जिज्जी हमारे इन्वेस्ट करती ताकि और ज़्यादा पैसा आवे। सोना चांदी तो ये नॉर्मल लोग करते हैं कि भैया इन्वेस्ट कर दो, आड़े काम आएंगे तो मकाम आएगा, लेकिन भाई साहब हमारे जिज्जी का कुछ अलग ही सोच है, तो वो ऐसा काम नहीं करती है। और एक लोगों ने तो साफ साफ लिख दिया, यार ये कितना कमाती है, इतना फालतू चीज़ों पे खर्च करती है, ये कोई ज्वेलरी बनवा ले, एक रिंग तक नहीं डाली। लड़कियां तो सोचती हैं कि हम ये बनवाएंगे वो बनवाएंगे, और हर लड़की को ज्वेलरी पसंद होती है। जी हाँ, कौनों को ऐसी पसंद होती, कौनों को डायमंड, कौनों का गोल्ड, और कौनों को नॉर्मल ज्वेलरी, और कौनों को नहीं पसंद होती है। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप। पर कहने का मतलब यूँ है, कुछ लोग का यूँ होता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम इन्वेस्ट करके रख लें। आजकल देखो गोल्ड कितना आसमान छू रहा है, तो भैया अगर तुम कुछ खरीद के रख लोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी दूसरी पुश्तों के काम आएगा, हैं तुम्हारे लड़के बच्चों का काम आएगा। आने वाले टाइम में और महंगा होता जाना है, तो ख़रीद पाना तो भैया आगे बहुत मुश्किलें लगता है। तो अभी जितना है लोग सोचते हैं कि जितना हो सके बना लें, पर हमारी जिज्जी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती है। हमारी जिज्जी तो भाई सिर्फ बातें बनाने में पड़ती है, लोगों को उल्लू बनाने में पड़ती है और डॉलर बनाने में पड़ती है। इससे ज़्यादा ना वो कोनो चीज़ का इंटरेस्ट नहीं रखती है।
और जिज्जा जी जो बोलेंगे हमारे जिज्जी वैसे करे, कुछ छटकन्नी थोड़े हैं कि दूसरों के बहकाव में आके अपना घर फोड़ के बैठ जाए और ना फालतू की चीज़ों में पड़ के ना सब कुछ बर्बाद कर ले, अपनी ज़िंदगानी में आग लगा दे तीली से। हैं भाई, एक माचिस सुनी है, दुल्हन माचिस जो ज़िंदगी में आग लगा दे वैसे हमारे छटकन्नी जिज्जी की कहानी है, कोनो से छुपी तो है नहीं। और आज 12 तारीख है, तो तमाम लोग तो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि जिज्जा जी अपने बच्चे से मिल पाएंगे कि नहीं, या फिर से ना कोई बहाना लगा दिया गया होगा। जिज्जी की जो फौज है वकील की, है ना, उनको ना कुछ करके भाई कुछ जेन्युइन रीज़न दे देते हैं तो तारीख आगे बढ़ जाती है। और वैसे भी इस समय तो जिज्जी के सबसे बड़े वकील जिज्जी के पास हैं। कौन? नोना जिज्जा। अब नोना जिज्जा भाई साहब ना ऐसे वैसे नहीं हैं, बहुत बड़े वकील हैं, शातिर वकील हैं। ऐसी चालें चलते हैं ना कि तमाम लोगन का ना भुगतना पड़ जावत है। अब सोच लो, जिज्जी के पति गए हैं, ऐसी धाराएं लगाई, तब पहले गए कोर्ट कचहरी, उसके बाद लगा धाराएं कम है, फिर किताब पढ़ी गई और उसके बाद फिर और धाराएं लगाई गई हैं। तो हमारे जिज्जी का यूँ प्यार बहुत ज़्यादा कठिन है। अब का प्यार के चलते जिज्जी हमारे जिज्जा से मिल पाएगी और एक बाप अपने बच्चे को देख पाएगा, या फिर भाई गोल मोल बातें करके फिर से कहानी बना के टाई फुस कर दिया जाएगा। इसके अलावा भाई भर के कमेंट और आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा शादी में ना दुपट्टा की मम्मी अच्छी लग रही थी। नो डाउट मुझे भी वो बहुत अच्छी लगी और उनका जो भी लुक था, उन्होंने जो भी पहना था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। मैंने कल या परसों भी वीडियो में बताया था कि भाई दुल्हन की अम्मा तो बिल्कुल रॉपचिक लग रही, रॉपचिक हर तरफ से बढ़िया लग रही, एकदम बन-ठन के। ये जिज्जी लोग तो भैया फीका पानी लग रही थी हैं। हालांकि इन सबको अलग पड़ा था कि नहीं, अभी तो हम मॉडलिंग करेंगे, अभी तो हम यहाँ जीन्स पहनेंगे, अभी तो हम पजामा पहनेंगे, स्वेटर पहनेंगे। इनका सबका अलग कहानी चल रहा था। खैर क्या बोल सकते हैं, छोटा तालाब बुड़बुड़ाए गवा हैं तो डुबकी चल गए। अब बड़ा होता है, दिमाग की पैदर न होती तो भैया ढंग से वहाँ पर भी कुछ ऐसा करती, लेकिन भाई उनका सबका अलग चल रहा है। तो बड़ी बड़ी बातें हाकने से कुछ नहीं होता कि मैं अपना लुक उसी दिन रिवील करूँगी। बाद में बड़कन्नी की बसंधी साड़ी, पसीने सराबोर साड़ी जो उसने बनाए रोटी रील बनाई है, वह छटकन्नी के नसीब में आई। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर ने भाई लिख दिया, अब ये जिसको ब्यूटीफुल लग गई है क्यों झूठ बोल रहे हो, काहे को चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हो मतलब भाई जिज्जी के जो रील पे कमेंट आए, अरे दैया एक लोगों ने तो पूछ लिया अकेले काहे डांस फ्लोर पे नाच रही हो, जिज्जा जी का भी बुला लो। जब नानका मेल आवा था तो उमा तो तुमने शो ऑफ करने के लिए जिज्जा जी को खड़ा कर दिया था। उसके अलावा बल्ले बल्ले सावा भी जिज्जा जी ने किया है, जो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्लिप मिली थी कुछ हैं। तो अभी काहे तुम अपने पति को यहाँ पे डांस फ्लोर पे नहीं ला रही हो, जब घर में कर सकते हैं तो बाहर नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ना जिज्जा जी को ढूंढते फिरे और कह भी रहे थे कि भाई पति जी के साथ नाचिए, पति जी के साथ यहाँ परफॉर्मेंस कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। अब बड़ा जिज्जा यहाँ पर जिज्जी के साथ परफॉर्मेंस ना दे तो बेकार है। इसके अलावा भाई तमाम टरू वालों ने अपना फ़र्ज निभाते देखा है, क्या किया, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, ये सारी कहाँ से ली, कृपया लिंक दें। टरू वाले देखिए कुछ भी कर जाएं, अपना फ़र्ज से दूर नहीं जाते। अरे फेक आईडीज़ भाई, उम्मीद करते हैं अब बजा लो कि ये सब हो गया, ठीक है। अब हम जहलाइन को भी फुर्सत मिल गई होगी, वो भी कार्यक्रमों से फुर्सत पा ही गई होंगी हैं। उम्मीद करते हैं जल्द ही अपना वॉइस ओवर लेके आएंगी, इधर उधर की चीज़ें उठाएंगी हैं, आग जो लगी है अभी तक उनको वो बुझाएंगी। तो अगर जहलाइन अभी नहीं आई है तो उम्मीद करते हैं संध्या तक आ जाएंगी या तो कल तक आ जाएंगी 99%। काश कि अभी कागजी पति के ऊपर ना वार करना होगा और अब फ्री भी हो गई हैं। तो भाई जाहिर सी बात है पूरे तौर तरीके से बहुत सारा मसाला लेके, बहुत सारा भड़ास लेके आने वाली हैं जहलाइन। तो जहलाइन का कितना लोग इंतज़ार कर रहे हैं। टरू वालों का खाना नहीं पचता जब तक जहलाइन की गाली नहीं सुन लेते हो कि पति के लिए। भाई जितना जलन जिज्जी को ना उतना ज़्यादा टरू वालों को है क्या? ए चाची हमार खोपड़ी ना खाओ तुम, देखो हम ही माँ कुछ नहीं पड़ा चाहिए था। ये कह रहे हैं कि यूँ पूछो कि भाई उसको ऊपर रखना है कि नीचे। 2 कमरा थे ना, ऊपर कमरा सजावा हुआ था, अरे पॉलीथीन वाला, जो बेड में पॉलीथीन तक नहीं उतारी गई थी। तो दुल्हन ऊपर रहेगी या नीचे रहेगी?
चाची हमने तो इनसे यूँ पूछा है कि दुल्हन के बेड को डेकोर किया गया कि नहीं, सजावा गवा कि नहीं, डेकोरेशन हुआ कि नहीं। और तुम फालतू चीज़ों में पड़ी हो, हमें नहीं बात करनी इन सब मुद्दन पर। इनका यूँ पर्सनल मैटर है, और पर्सनल मैटर जब पब्लिक होगा तब बात करेंगे। देखो अब इन्होंने तो बोल दिया कि दुल्हन के नाम पे हमने 2 कमरा कर दिए हैं। अब दुल्हन के नाम पे अगर नीचे वाला कमरा रहा तब सवाल बनेंगे, कहा कि यही वाले मुंह से तुमने झूठ बोला है। और अगर झूठ बोला है तो भैया ना उसको यहाँ फॉलो करो, एक्सेप्ट करो कि तुमने सिर्फ उस दिन झूठ बोला था वीडियो बनाने के खातिर। और अगर वाकई में तुमने कमरा दिया है तो बढ़िया है, कमरा दे दिया, लेकिन कान वान ना ही लगाना है। कहा कि भैया उधर तो हा हो रंगारंग कार्यक्रम चलने वाले हैं, और तुम अगर कान लगा के सुनोगी तो अच्छा लगेगा। कहाँ है, नयका कपल है। अब जैसे तुमको बॉन्ड बनाने का मौका भाई तुम्हारी जहरीली सास ने नहीं दिया, तुम्हारी अत्याचारी सास ने नहीं दिया, जी की वजह से तुम अब बॉन्ड बनाना चाहती थी, ऊपर फ्लोर बनवाना चाहती थी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि उसको बॉन्ड बनाने देना अपनी भाभी को, और उसकी ज़िंदगानी में इंटरफेरेंस ज़्यादा ना ही करना। कम से कम वो अपने पति के साथ अच्छे से बॉन्ड बना पाएगी, अपना रहन सहन कर लेगी, और उसको भी अपनी तरह ट्रीट करिए। जैसे आप लोग ना फ्री फील कर रहे हैं वैसे उसको भी फ्री फील कराइए। दुल्हन ने तो क्या हुआ है, आप उतने खन अपना कपड़ा लत्ता चेंज कर लिए तो उसका भी कपड़ा लत्ता चेंज कराइए। आपने उसके लिए नाइट सूट खरीदे थे ना 2, वो निकाल के दीजिए। काहे अभी तक उसको नहीं पहनाई है, मतलब हद होता है। ऐसा नहीं चलेगा। हम सब लोग बैठे हैं दुपट्टा के अधिकार के लिए यहाँ पर हम लोग याद दिलाएंगे कि तुमने क्या बोला था। और सबसे पहले मम्मी जी वादा खिलाफी नहीं, आपने साग और चूल्हे की रोटी बोला था अपनी बहुरिया का। अब उसका मेहंदी तो उतर ही जाने दीजिएगा, फिर काम कराइएगा। हैं भाई मलिच्छा तो साथ निभाएगा है, क्योंकि उसने कह दिया था, कई बार वीडियो बना के प्रूफ दिया था कि कौनो बात नहीं, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। मम्मी जी धूप सेकेंगी, और कई बार तो भैया मेंटल ने भी बोला है कि मम्मी जी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ धूप सेकेंगी और हम लोग काम कर कर के लाएंगे। मम्मी जी आवाज़ लगाएंगी, हम लोग चाय पानी लेके आ जाएंगे। अब एक चीज़ और है, का रिटायरमेंट के बाद हमारी बड़कन्नी जिज्जी जाएगी पटना या फिर दोबारा आएगी। काश की रिटायरमेंट की रंगारंग पार्टी होगी जनवरी में। और एक चीज़ और है कि मम्मी जी पहले तो रेखा जी बन नहीं पाई, तो रेखा जी वाला जो लुक क्रिएट करा जाएगा वो मम्मी जी की रिटायरमेंट पार्टी में होगा। तो हमें तो वही का इंतज़ार है कि मम्मी जी का जो रिटायरमेंट पार्टी है वो माँ देखते हैं भाई मम्मी जी रेखा जी बन जाएँ तो अच्छी बात है। और मम्मी जी का सपना है, और बड़कन्नी ने भी बताया कि मम्मी जी को सजना संवरना बहुत है पसंद है। तो हम तो बस यही देखना चाहते हैं कि मम्मी जी को कैसे सजाया जाता है, संवारा जाता है। अब हम चलना चाहेंगे, चलते चलते बस यही पूछना चाहेंगे कि ना मलिच्छे खड़े रहियो हैं, बचाए लियो, और नहीं तो वो अपने लिए तो तत्पर है ही है। इनका सबका सेवा पानी बहुत अच्छे से करेगी, अगर ज़्यादा अड़ंगाड़ाई तो। बाकी अच्छे के लिए अच्छा ही रहना चाहिए। और अगर तुम्हारे सबके जो हालात जज्बात वीडियो में वो ऑफ कैमरा रहे तो इधर भी लाइव हो सकती है। और अपनी दुल्हन का चैनल खुलवाओगे या अपने पे ही काम कराओगे, का पता भैया तुम्हारे मन में डर समान हुए, नहीं तो अब तक तुम चैनल ना खुलवा देते हो। वो जितना अपना शॉपिंग वॉपिंग करी है, जितना सब कुछ करी है, अपनी तरफ से वीडियो डालती। तो भाई लोगन का लगता है कि मलिच्छा चैनल नहीं खुलवाएगा, अपन इन पर कपल वीडियो बनाएगा। काश कि भाई इनको सबको तो यही लगता है कि जितने ज़्यादा चैनल उतने ज़्यादा समस्या। और उधर ना जो दूसरी की बहनिया को लॉन्च किया गया है चंबा वाली, अब चंबा वाली बहनियाँ शॉर्ट से काम चला रही हैं। अब देखो उनके चैनल पे 2000, 2500, 3000 लोग पहुंच जा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि जब इनके शादी के रंगारंग कार्यक्रम थे तब भैया काफ़ी लोग गए थे, और उनको काफ़ी अच्छा भी समझा गया, और लोगों ने उनकी सराहना भी करी कि उन्होंने मलिच्छा का कम से कम ध्यान दिया, थोड़ा पुट्टी उट्टी लगाया। हालांकि बस जब लोगों को सच्चाई समझ में आवा कि भाई साहब चैनल वाली हैं जिज्जी, तो लोग समझ गए कि भाई ये मामला है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नयका वीडियो में। और आज देखना यूँ होगा कि का वाकई में सिड अपने पापा से मिल पाएगा, या जहरीली और नोना फिर से कोई अपना जादू टोना शुरू कर दिए हैं, कोई रास्ते में अपना जाल बिछाए दिए हैं। भाई इतिहास गवाह रहा है कि ना कुछ दिनों से ये सब बहुत षड्यंत्र कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाना है कि इन लोगों ने क्या किया है। अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नयका वीडियो में। चाची चलो, हाँ का लिए हो, अच्छा ले जाओ। वो मुंह दिखाई करे जा रहे हैं मलिच्छा के वहाँ, तो भाई कुछ
अंगूठी, अरे चाची चलो कम से कम टरुए वाले अंगूठी दे दिए। बहनिन से तो उम्मीद की नहीं जा सकती कि अपनी होने वाली भाभी को गोल्ड वोल्ड थमाएंगी हैं। तो भाई साहब चाची जा रही हैं सोने का अंगूठी लेके मलिक्षा की बीवी का मुंह दिखाई करने। टरू वालों तुम भी पहुंच जाओ, और जो लोग ना पहुंच पाओ हम तो कह रहे हैं पार्सल कर दो हैं। तुम्हारे लौंडा का शादी भाई ये छोटी मोटी बात है, कम से कम गोल्ड तो बनता है। टरू वालों घर की शादी है। तो टरू वाले का अब शादी में गोल्ड वोल्ड देंगे या बहनों की तरह वो भी पत्ता झाड़ लेंगे।